जी बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आपको ये अंदाजा ही नहीं है, कई बच्चों को नहीं रहता कि कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि डेरिवेशन सबसे सरल मेथड होता है जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं टॉप 20 डेरिवेशन आपको बताने वाला हूं, जिसमें से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ आके रहेगा, जो कि पक्का है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो मैं हूं अरविंद सर, अरविंद एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। और हाँ, सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो टॉप 20 डेरिवेशंस क्लास 11th फिजिक्स के लिए। तो यहां पर देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में 2025 में बोर्ड्स के हिसाब से, यानी कि जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कौन सी चीज कितनी आनी चाहिए। तो थ्योरी आपकी आएगी 70 में से 22 नंबर की, करीबन 31% का वेटेज कवर करती है। डेरिवेशन करीबन 16 से 20 नंबर यानी 23 मार्क्स का आने वाला है। 23% का वेटेज होगा, 16 से 20 नंबर तक आ सकता है। न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आपके 32 मार्क्स के, ज्यादा आते हैं 46% की। तो आप कई स्कूलों में न्यूमेरिकल्स कम कराते हैं, टीचर कराए हैं, अगर कराने चाहिए तो 32 की जगह मान लीजिए 28 नंबर के कराए हैं, 26 नंबर को कराए हैं, तो ये डेरिवेशन यहां बढ़ते चले जाते हैं। 16 की जगह 20 नंबर के आ जाएंगे या 22 नंबर के आ जाएंगे, और इन्होंने कम कराए तो और बढ़ा देंगे। ये एक तरीके का आपका टोपोग्राफी है, अंदाजा आपको होना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में बात को आगे लेके चलते हैं। थ्योरी, डेरिवेशंस एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जरूरी हैं। मैंने एक ही जगह कवर कर दिए हैं वन शॉट वीडियो के अंदर आपके लिए। तो ये जो वन शॉट वीडियो की सीरीज है लेटेस्ट वाली, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। ये 2 लिखने का मतलब क्या है? 2 लिखने का मतलब है कि अधिकतर वीडियो बड़े टॉपिक के भी, बड़े चैप्टर के भी 2 घंटे के अंदर पूरे कवर हैं। इसके अंदर आप देखेंगे सभी कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सुपर इजी लैंग्वेज में। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि जहां से आपने पढ़ा है उसकी जगह अरविंद सर का एक्सप्लेनेशन ही सुनूंगा, क्योंकि वो इतना इजी होगा और रिदमिक होगा कि आपकी समझ में आ ही जाएगा, और वो भी कम समय में, 2 घंटे से कम समय में। तो इसका पूरा लिंक मैं लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ के देख सकते हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा। चलिए, डेरिवेशंस की जो बात करनी थी कि ये आपका पहला डेरिवेशन रिलेशन जो है ग्राफिकल मेथड से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, या वी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, ये ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन आपके यहाँ पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना, रेंज है, टाइम है ऑफ फ्लाइट, ये निकालना पूछा जाता है। उसके बाद सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का भी डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में आपको दिखेगा, इसकी तैयारी कर लीजिएगा आप। उसके बाद मैं बात करूं तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपके यहाँ काफी पूछी जाती है, इसका डेरिवेशन तैयार करके रखिए। बैंकिंग ऑफ रोड या साइकिलिस्ट की जो बैंडिंग होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन डेरिवेशन बनते हैं, उसको भी तैयार कीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना ही चाहिए, इसका डेरिवेशन बहुत सरल है वैसे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये फ्री फॉल जब होता है, बॉल गिरा रहे हैं ऊपर ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दिखाने के लिए बात होती है, दिखाइए, शो करिए। तो ऐसे आप शो करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ पूछा जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, ये भी शो होता है इसके अंदर, तो उसका भी डेरिवेशन कर लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 या n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां है, निकालने को आ जाता है। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये आपसे पूछा जाएगा, इसका भी डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt, इसको भी क्लियर होना चाहिए। टाउ तो समझते होगे, टॉर्क है, नहीं समझते तो जान लीजिए जल्दी से जल्दी, अब तो 1 महीना बचा है। और L की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे F इक्वल टू ma होता है वैसे टाउ इक्वल टू dl बाई dt होता है, जैसे F इक्वल टू m dp अपॉन dt होता है मोमेंटम के टर्म में, ये आप जानते होंगे, उम्मीद तो यही है कि F इक्वल टू जैसे ma लिखते हैं ना, एक फॉर्मूला और आप पढ़े हैं, dv अपॉन dt, या F इज प्रोपोर्शनल टू आप कह दीजिए dp अपॉन dt, ये भी दिखते हैं ना ऐसे करके। तो ये dp अपॉन dt में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो वेरिएशन ऑफ g स्मॉल g विथ हाइट एंड डेप्थ, ये भी आपके यहाँ पूछा जाता है हाइट एंड डेप्थ में। एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इससे आएगा आपके यहाँ।
साथ में प्रूफ ऑफ केपलर सेकेंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया भी है, कर लीजिएगा जिससे कि आप भटकाव की स्थिति में ना रहें। यंग्स मॉडुलस के ऊपर आपको डेरिवेशन भी मिलेगा, सवाल भी मिलते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये भी आप जानते होंगे, ये जो आती थी ना A1V1 वाली इज इक्वल टू A2V2, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी रहती है, फ्लूइड्स में है ये। बर्नौलीज थ्योरम महा इंपॉर्टेंट, जितना कहें उतना ही कम है, जरूर पढ़ के जाइएगा, अक्सर आपसे पूछते रहते हैं। कैपिलरी राइज फॉर्मूला की कैपिलरी की जो एक्शन होता है उसमें कितना पानी चढ़ जाएगा ऊपर, वो सब वाला मामला है, उसको भी तैयार करिए। थर्मल एक्सपेंशन अल्फा बीटा गामा क्या होता है, कई बच्चों को देखिए मालूम है कि अल्फा बीटा गामा की नहीं, लिख के दिखाओ कमेंट में। कई बच्चों को यही नहीं पता होगा कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है। उनमें 1:2:3 का रेशियो होता है, तो उसको भी तैयार करके रखिए। इसका डेरिवेशन आता है, इस रेशियो को दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये सारे टॉप डेरिवेशन ही मैं बता रहा हूं, लेकिन उसमें भी हाईलाइट कर रहा हूं जैसे कि आप पूरी बात अच्छे से पकड़ के रखें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड प्रेशर, यानी केटीजी के बेसिस पर प्रेशर का फॉर्मूला जो रहता है वो डेरिवेशन आता है, बहुत लंबा भी डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एसएचएम इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो इक्वेशंस हैं उसको प्रूफ करने को आ जाता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये आप फॉर्मूला जानते हैं, T इज इक्वल टू 2π√L/G। ये टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम होता है, ये सिंपल पेंडुलम, ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, उम्मीद कर रहा हूं। ये कैसे डेराइव होता है ये यहां पर समझने वाली बात है। और साथ में ये एसएचएम भी करता है अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है, मतलब अगर ये जो यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हो ये एंगल छोटा बन जाएगा तब ये एसएचएम करता है, बड़ा बन जाएगा एंगल तो एसएचएम नहीं करेगा, है ना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या क्या वैल्यू होती हैं ये याद करके रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये कहानी अगर बात करें तो ये जो डेरिवेशन है ये चैप्टर नंबर 13 के ही सब है। ऑक्सीलेशंस में काफी पोर्शन, अधिक पूरा ही लगभग पोर्शन एसएचएम को चला जाता है। तो ये एसएचएम वाला चैप्टर नंबर 13 है जिसमें से डेरिवेशन आने के काफी ज्यादा चांस दिखते हैं। और उसके बाद 25वां इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डेरिवेशन, ये चैप्टर नंबर 14 की कहानी है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या निकालते हो, तो ये डेरिवेशन हो गए। अगर आपकी पढ़ाई अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है तो आप द्रोणा 1.0 ले सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया सरल भाषा में। पूरी बुक क्लास 11th की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पूरी सॉल्व मिलेगी आपको, साथ में चैप्टर वाइज असाइनमेंट भी मिलेंगे आपको। तो आप इतनी चीज अगर कर लेंगे तो 11th भी बढ़िया जाएगा और 12th में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे और कंपटीशन में भी सिलेक्शन लेंगे, जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे। और ये जो बच्चे चाहते हैं केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना, तो एनसीईआरटी निश्चय उनके लिए कोर्स है। तो एनसीईआरटी निश्चय में एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के वीडियोस मिलेंगे, एनसीईआरटी में सभी एग्जाम्पल्स के वीडियो मिलेंगे। ये मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए हैं सुपर इजी लैंग्वेज में। तो जो बच्चे केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी निश्चय ले सकते हैं, वरना द्रोणा 1.0 में तो ये है ही। तो जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं द्रोणा 1.0 या एनसीईआरटी निश्चय, उसके लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां एनसीईआरटी निश्चय और द्रोणा 1.0 दिखेगा। जो भी सुटेबल हो लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।